नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है, पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव की धूम है। प्रथम चरण का आज मतदान हो रहा है। द्वितीय चरण का मतदान 11 मई को होना है और जनपद सिद्धार्थनगर भी द्वितीय चरण में आता है। तो आज हम जनपद सिद्धार्थनगर में निकाय चुनाव की बात करेंगे और विशेषकर नगर पालिका परिषद वासी। कारण कि अगर जनपद सिद्धार्थनगर को आप देख रहे हैं तो आपको बांसी जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धार्थनगर का हार्ट बांसी में बसता है। सबसे पुराना नगर पालिका, सबसे पुराना शहर और शायद यहाँ के व्यापारियों के दम पर अपनी पहचान बनाने वाला शहर बांसी है। तो आज हम बांसी की बात करेंगे और बांसी की बात करने से पहले हम जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4 प्रमुख पार्टियों से। एक सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, दूसरी मुख्य विपक्ष पार्टी सपा यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी। अब अगर देखा जाए इस निकाय चुनाव पर पिछले रिकॉर्डों पर थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी इस समय मैदान में है वो पूर्व में भी यहाँ चेयरपर्सन रह चुकी हैं चमनारा रायनी, और उनके बाद उनके पति मोहम्मद इदरीस उर्फ पटवारी ये भी रहे, यानी 2012 से 2017 तक चमनारा रायनी रही। 2017 से 2022 तक पटवारी मोहम्मद इदरीस उर्फ पटवारी ये चेयरपर्सन रहे। और फिर एक बार मैदान में चूंकि आरक्षित हो गया ये सीट पिछड़ा महिला वर्ग के लिए, इसलिए चमनारा रायनी एक बार फिर समाजवादी पार्टी से मैदान में है। और कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी, बाकी 3 अन्य पार्टियां। तो 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, इस बार जो यहाँ जो निकाय चुनाव का परिदृश्य देखा जा रहा है, जो लड़ाई का आलम देखा जा रहा है, जो इसकी रणनीति देखी जा रही है, वो शायद उसमें बड़ी तब्दीली हो चुकी है, बड़ा आधुनिक हो चुका है। क्योंकि हम ये जरूर जाहिर सी बात है, निचली यानी प्रथम इकाई हो, विकास की प्रथम इकाई जैसे ग्राम पंचायत या फिर सबसे बड़ी इकाई पार्लियामेंट यानी लोकसभा, हर जगह जब प्रत्याशी मैदान में होता है तो चुनावी वादे सबके होते हैं। लेकिन इस बार जैसे लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र बाकायदा जारी किया है, जो कहीं ना कहीं असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव के तर्ज पर, तो लगभग सभी के घोषणा पत्र मैदान में आ चुके हैं। दूसरे चरण के लिए पूरा अपना जोर आजमाइश लोग कर रहे हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तमाम तरीकों से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है तमाम तरह से। और जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र है, जो इनका चुनावी वादे हैं, उसके माध्यम से वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी मैदान में होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति। जनता सबसे सवाल करती है, क्योंकि उसको वोट देना होता है, उसका अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, तो वो विश्लेषण करती है, वो सवाल जवाब करती है। लेकिन मुख्य रूप से जवाबदेही उसकी होती है जिसने शासन किया, जो आने वाला हो उसकी जवाबदेही होती है। निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, क्या रणनीति होगी, ये जनता जरूर जानना चाहती है। लेकिन जो कहीं ना कहीं शासन सत्ता में रह चुका हो, जिसने शासन कर लिया हो, जो उस कुर्सी पर बैठ चुका हो, उसकी जवाबदेही ज्यादा। तो आज हम बेसिकली मैनिफेस्टो की बात करेंगे, जो घोषणा पत्र है उसकी बात करेंगे। एक ऐसा घोषणा पत्र है जिसकी चर्चा हो रही है, जो वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम टीका टिप्पणी हो रही है, तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। तो क्या है, क्यों आ रही है, वो हम जरूर जानेंगे। और बेसिकली वो घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो है, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है। हालांकि अगर देखा जाए तो सभी घोषणा पत्र सभी पार्टियों के सब उसी दायरे में है, सब ऐसे ही मिलता जुलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के घोषणा पत्र पर आ रही है। तो हम आज घोषणा पत्र का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे आपके सामने और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसे मुद्दे हैं कि उस घोषणा पत्र पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब एक चीज मैं यहाँ जरूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने समाजवादी पार्टी के ही मैनिफेस्टो को क्यों उठाया और उसी पर मैं क्यों बात करना चाहता हूँ। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, उसकी जवाबदेही भी होती है और उसके एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, रीजंस भी होते हैं,
कारण भी होते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो सत्ता में रहे और पिछले लगातार 10 सालों से एक ही परिवार के कब्जे में नगर पालिका परिषद रहा वासी, तो जाहिर सी बात है उनको वरीयता मिलना चाहिए और उन्हीं से सवाल जवाब होता है और उन्हीं पर एलिगेशंस भी होते हैं। तो मैं तो एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूर उनके जो मैनिफेस्टो है उस पर जरूर नजर डालने की जरूरत है। अब हमारे हाथ में जो मैनिफेस्टो है उसमें इन्होंने कुल जो है 20 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें तमाम ऐसे कार्य इन्होंने बताया है जिसको ये जीतने के बाद वर्कआउट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पर उतारेंगे और इसका लाभ जनता को मिलेगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इन्होंने पहला पॉइंट जो दिया है निःशुल्क अल्ट्रा मॉडर्न जिम यानी व्यायामशाला का निर्माण कराएंगे। तमाम प्राइवेट व्यायामशाला चलते हैं, जाहिर सी बात है युवाओं के बीच में क्रेज होता है व्यायामशाला का, और व्यायामशाला ये निर्माण कराएंगे। हालांकि अब कहाँ कराएंगे ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में नगर पालिका को अपने कचरे रखने के लिए, नगर से जो कूड़ा निकलता है उसको रखने के लिए इनके पास जगह नहीं था और उन्होंने प्राइवेट से जमीनें खरीदी। कहाँ व्यायामशाला निर्माण कराएंगे तो जिम्मेदारी जाने, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम व्यायामशाला निर्माण कराएंगे। दूसरी चीज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलकर युवाओं को प्रशिक्षण देकर 100% रोजगार यानी रोजगार पर फोकस इन्होंने किया। स्वास्थ्य पर भी फोकस किया, रोजगार पर भी फोकस किया। अब रोजगार, अगर नगर के लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ जागरूक लोग देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है पिछले 5 साल तो नगर पालिका परिषद वासी फंड का ही रोना रोती रही और यही कहते रहे कि शायद उनके कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल रहा, सरकार फंड नहीं दे रही है क्योंकि वो विपक्ष में। लेकिन इन्होंने वादा किया है, अब किस बेस पर वादा किया है? इन्होंने वादा किया है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, उसके माध्यम से स्किल डेवलप करेंगे और जो नगर के युवा है, युवा वर्ग है, उनको तो पहले वेलनेस सेंटर देंगे यानी जिम देंगे, उसके बाद उनको रोजगार से जोड़ेंगे। दूसरी चीज आपको बता दें, इन्होंने तीसरा पॉइंट किया है शहर के प्रमुख स्थानों एवं सभी वार्डों में आरओ वाटर कूलर द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। अब नगर वासियों को तो ये जानकारी होगा ही कि पूर्व में जो वासी का सबसे प्राचीन और कहा जाए तो बड़ा सिद्धार्थनगर का बस अड्डा, हालांकि अब सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर बन गया है, वो बड़ा हो गया, वहाँ लोको शेड भी बन गया है, इसलिए चूंकि वो बड़ा है। लेकिन इसके पहले सिद्धार्थनगर का सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो रोडवेज हुआ करता था वो आपके बासी शहर में हुआ करता था, और उस रोडवेज पर नगर पालिका के द्वारा एक आरओ वाटर कूलर की व्यवस्था, एक पेयजल की व्यवस्था लाखों खर्च करके किया गया था। लेकिन शायद नगर वासियों को इसका संज्ञान होगा, इसका भान होगा, कितना चला हो ये हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि 4 से 6 महीने, उसके बाद वो तब से निष्क्रिय पड़ा हुआ, निष्प्रयोज पड़ा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके जो मैनिफेस्टो है उसमें ये वाटर कूलर लगाएंगे और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराएंगे, ये इनका मैनिफेस्टो है। उसके अलावा आप फिर अगली कड़ी में आ जाइए, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए सुसज्जित हरित पार्क निर्माण करेंगे जिसमें झूला और तमाम चीजें। अभी बासी शायद अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिले का यानी सिद्धार्थनगर जनपद का इसको हार्ट कहा जाता है, सबसे क्रीम प्लेस बासी, पुराना शहर बासी, पुराना नगर पालिका बासी। लेकिन बासी इस चीज से अछूता रहा। हाँ, अभी हाल ही में एक सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, किस कदर हुआ है, कैसे हुआ है, ये बासी के शहर के लोग जरूर जानते हैं। फिर आ जाइए आप अगली कड़ी में, सभी को उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग्य प्रशिक्षित योगा टीचरों को ये लाएंगे और लोगों को योगा कराएंगे। गवर्नमेंट बहुत पहले से कराती आ रही है, उसी के कड़ी में विश्व योग दिवस भी बना। कितना लोग करते हैं तो जानते हैं, हालांकि ये नगर पालिका का घोषणा पत्र है
और संभव है ऐसा हो जाए। अगली कड़ी में इन्होंने जो है कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दिया है और कहा है कि ये निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे जहां लोगों को, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार नौजवानों को, विद्यार्थियों को ये कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे उनकी टेक्निकल जानकारी बढ़ाई जा सके। ठीक है। उसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, ये नगर पालिका के इस मैनिफेस्टो में है। अब शायद आप लोगों को पता होगा कि एक निराला नगर में एक शिव जी का मंदिर है जिसका निर्माण लोगों ने कराया और इस निर्माण की क्या क्या कहानियां हैं ये नगर वासियों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घोषणा पत्र कहता है कि ये जो धार्मिक स्थल है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। उसके अलावा एक सबसे बड़ी पॉइंट है इसमें, जो 8वां पॉइंट मेंशन है वो ये है कि न्याय के देवता भगवान परशुराम। हालांकि अब इस पर भी काफी लोगों ने टिप्पणी करी है क्योंकि जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से भगवान शनि को सब न्याय का देवता मानते थे, लेकिन इन्होंने हो सकता है वो भाई दूसरी कम्युनिटी से है तो हो सकता है समझ में फर्क हो, लेकिन उन्होंने लिखा है न्याय के देवता भगवान परशुराम, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा विसंगति है, लेकिन उन्होंने भगवान परशुराम की मंदिर और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात कही है और ये सीधे तौर पर इसको सभी लोगों ने मेंशन किया है, तो सीधे तौर पर ये साफ साफ दिखता है कि ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने का प्रयास है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस नगर में लगभग कुछ परसेंट कायस्थों की भी संख्या है जो शायद ब्राह्मणों से ज्यादा है, और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के लिए जो एस्टिमेट था उस पार्क में आदमकद मूर्ति, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद भी आज भी वो मूर्ति आदमकद नहीं है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगी, सशक्त बनाएंगी, उनको भी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको शिक्षित करेंगे। ये किया जाएगा, ये नगर पालिका का ये घोषणा पत्र है, किया जाएगा। योजना मित्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये स्लोगन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी का है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं और वो पहुंच रहा है। हालांकि पहुंच भी रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो धरातल पर दिखती हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और तमाम योजनाएं, राशन और तमाम चीजें हैं जो पहुंच भी रही हैं, लेकिन अब उसकी अंदर की कहानी एक आम आदमी जानता है, वो मुझे बहुत ज्यादा कहने या बताने की जरूरत नहीं है। सबसे मजेदार जो मैनिफेस्टो में मेंशन है, सबसे मजेदार पॉइंट है 12 और 13, आधुनिक विधि से कूड़ा निस्तारण। हालांकि इस पर मैं कवरेज दे चुका हूं, अपने चैनल में कवरेज में दे चुका हूं, जिस चैनल के माध्यम से मैं जाना जाता हूं, जिस चैनल में मैं अधिकृत हूं, उस चैनल में कवरेज दे चुका हूं कि कैसे नगर पालिका बांसी के द्वारा शहर का कूड़ा शहर में ही डाला जाता रहा, प्रमुख मार्गों पर डाला जाता रहा और उसकी सलांद से, उसकी बदबू से लोगों का गुजरना और वहां रहना कैसा दूभर, ये आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया भी था, उसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके कूड़े से बिजली का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी योजना है अगर ये संभव हो पाए तो, लेकिन आपको जानकारी होगी, मैंने भी ये कवरेज दिया है, इसको बताया आप लोगों को पूर्व में भी कि कैसे गार्बेज रिसाइकिल यूनिट स्थापित किया गया था। एक एनजीओ के द्वारा नगर पालिका ने लाखों खर्च करके गार्बेज रिसाइकिल यूनिट स्थापित किया था, जो हाथी का दांत बना आज भी नीले सिर में माघ मेले मैदान में स्थापित है। ये आपको जरूर देखना चाहिए, इसके विषय में जरूर जानना चाहिए, और जो भी लोग जानते होंगे वो शायद ये भी जानते होंगे कि उसको कैसे प्रमोट किया गया था, कितने व्यापक पैमाने पर। यही चमनारा रायनी जी नगर पालिका अध्यक्ष रही और इन्होंने
एक दिन आलू तौला था और कूड़े के बदले आलू देने का ऐलान किया था, जो सोशल प्लेटफॉर्मों पर काफी ट्रेंडिंग हुआ। और 2 दिन बाद वो यूनिट बंद हो गया। किसका यूनिट है, कैसे आया और कहां लाखों गया, ये तो बड़ा रहस्य है इसके अंदर छुपा। लेकिन वो यूनिट आज भी ऐसे मुंह चिढ़ा रहा है नगर वासियों को, जो कूड़ा लेकर आ रहे थे, 5 किलो कूड़ा और 5 किलो आलू ले जा रहे थे एक दिन। उसके बाद से लाखों लोग डका गए। आज भी वो यूनिट ऐसे मुंह चिढ़ा रहा है और नगर का कूड़ा नगर में। यहाँ तक कि उस यूनिट, रिसाइकिल यूनिट, जहाँ कूड़ा को रिसाइकिल किया जाना था और उसके माध्यम से तमाम प्रोजेक्ट लगाए गए थे, कुछ बिजली बनाएंगे, कुछ उससे कंपोस्ट बनाएंगे, कुछ और उपयोगी चीजें बनाएंगे जिससे कूड़ा का निस्तारण भी हो जाए और लोगों के उपयोग में भी आ जाए। लेकिन वो नहीं चल सका, लाखों खर्च हो गए, कूड़ा वहीं का वहीं, लोग उठाते रहे, शहर में डालते रहे। और जब इससे लोगों को दिक्कत होने लगी तो नगर पालिका द्वारा एक और किया गया प्रयास, बेहतर प्रयास, वो ये कि कूड़ा डंपिंग के लिए, कूड़ा रखने के लिए 4 बीघे जमीन खरीदी गई प्राइवेट। जबकि अगर राजस्व के आंकड़े देखा जाए तो आज भी नगर पालिका परिक्षेत्र में काफी राजस्व की जमीनें हैं, काफी सरकार की जमीनें हैं जो राजस्व विभाग के अधीन है। लेकिन नगर पालिका द्वारा कूड़ा एकत्रित करने के लिए, कूड़ा रखने के लिए 4 बीघा जमीन खरीदा गया और वहां आज तक कूड़ा शायद नहीं पहुंच सका। हो सकता है अब जा रहा हो, इधर सूखा है, क्योंकि जानकारी के हिसाब से लो लैंड एरिया है, वहां साल के 8 महीने पानी रहता है। यही गर्मी के सीजन में थोड़ा बहुत सूखा रहता है, तो हो सकता है अब जा रहा हो, लेकिन वो उपयोगिता उसकी नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर नगर पालिका ये दावा कर रही है, नगर पालिका के जिम्मेदार इसलिए क्योंकि इन्होंने शासन किया है 10 साल, और अगर इनके पूरे परिवार का जोड़ा जाए तो पूर्व में भी 2.5 साल नगर अध्यक्ष की सीट पर इन्हीं का कब्जा, यानी 12.5 साल में इन्होंने कूड़ा निस्तारण का कोई भी सही विकल्प नहीं बना पाया। हाँ, पैसे जरूर खर्च हुए, यूनिट्स लगे, तमाम योजनाएं बनी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाया जो आज इन्होंने मैनिफेस्टो में फिर एक बार मेंशन किया है कि हम वो करके दिखाएंगे। एक पॉइंट्स इन्होंने 14वें नंबर पर एक पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है, इसमें मेंशन है घोषणा पत्र में, वो ये है ग्रीन बासी के तौर पर, के तर्ज पर ये पौधरोपण कराएंगे। बासी वाले देख रहे हैं पौधरोपण हुआ है, NHI पर पौधरोपण हुआ है, बीच में जो डिवाइडर्स बने हैं बासी शहर में उस पर पौधरोपण हुआ है, खजूर का पेड़ लगा है, जिस पर भी जाहिर सी बात है फ्री में तो आया नहीं है, गिफ्ट में आया नहीं है, पैसे लगे होंगे, कितने लगे होंगे भगवान जाने, कितने लगे होंगे वो तो जिम्मेदार जाने। लेकिन एक अच्छा खासा फंड खारिज करके लगाया गया क्या, खजूर का पेड़। और खजूर का पेड़ शायद यहाँ के वातावरण के लिए बेहतर नहीं, लेकिन खजूर का पेड़ रोड के बीच में लगाया गया। अगर देखा जाएगा तो आप सफर करते हैं पूरे देश में आप सफर करते हैं और तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते होंगे, लेकिन शायद ही कहीं देखे होंगे कि मार्ग के डिवाइडर पर, जहाँ की जब अच्छा स्पेस होता है वहां भी खजूर के पेड़ नहीं लगाए जाते। छोटे मोटे फूल, छोटे मोटे सजावटी के पौधे जो झाड़ टाइप होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे ही रहते हैं, लेकिन ऐसे लगाए जाते हैं कि वो विकराल भी ना हो पाए और वहां सर्वाइव भी कर ले जाए। लेकिन नगर पालिका बासी में खजूर का पेड़ लगाया गया है और उसी खजूर के पेड़ के तर्ज पर ग्रीन बासी डेवलप करने का फैसला किया गया। उसके अलावा सांस्कृतिक कौशल विकास के लिए नेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेंगे और उसमें लोगों की छुपी प्रतिभा को, जो नगर के ऐसे कुछ प्रतिभावान नवयुवक हैं, कोई गाने में माहिर है, कोई डांस में माहिर है, कोई किसी भी तमाम प्रतिभा में लोग माहिर है। जाहिर सी बात है, गुदड़ी के लाल होते हैं, वो प्रतिभाएं छुपी रहती है, छोटी जगहों पर वो उभर के आ नहीं पाती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उसके लिए इन्होंने ये बताया है
कि नेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे और उन प्रतिभाओं को निखारेंगे। लेकिन मैं आपको बासी के लोगों को जरूर बताना चाहूँगा कि आप जरूर देखना चाहें, आपको चाहिए कि नगर पालिका के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल रहे उसमें एक जो है कई मैरिज हॉल बने हैं, निश्चित तौर पर बने हैं, 2-4 मैरिज हॉल 6 मैरिज हॉल ऐसे बने हैं, तो कई वार्डों में बने हैं। लेकिन विशेषकर अगर आप प्रताप नगर में देखेंगे तो वो कई सालों से बन रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। माघ मेले में एक मैरिज हॉल बना हुआ जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन हैंडओवर होने से पहले वो जीर्ण हो गया था। हालांकि चल तो रहा है, लेकिन अगर उसकी दशा देखेंगे तो संभवतः जितना खर्च हुआ है उतने का नहीं है, यानी वो अपनी दशा स्वयं बयां कर रहा है। लेकिन ये नेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे, छात्रों के लिए कंपटीशन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, वाईफाई की व्यवस्था करेंगे जिससे छात्र पढ़ सके। बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो जाए तो निश्चित तौर पर नगरवासियों के लिए बेहतर कदम है। लेकिन अब कितना धरातल पर उतर पाता है वो भविष्य की बातें हैं। दूसरी चीज, डेथ बॉडी फ्रीजर ये निर्माण कराएंगे, यानी अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो सही बात है, कुछ ऐसे आते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, कुछ उनके रिश्तेदार, कुछ लोग हैं जो दूर हैं नहीं पहुंच पाते हैं, तो आते आते बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, तो लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती है, तो ठीक है। लेकिन आखिर डेथ पर ही क्यों, और चीजें भी हो सकती है। उसके अलावा इन्होंने 100 वाहन की निःशुल्क व्यवस्था की बात करी है, तो लोगों ने इस पर भी आवाज उठाई, लोगों ने इस पर भी कमेंट किया कि आखिर 100 वाहन ही क्यों, एक एम्बुलेंस भी तो दे देते, सरकार आखिर लाश को ही क्यों, जीते को भी तो सहारा दे देते। लेकिन शायद इनके मैनिफेस्टो में, इनके घोषणा पत्र में वो चीज नहीं है, या ये आइडिया ना आया हो, या शायद जीते हुए का बहुत ज्यादा सहारा बनने का ना कोशिश करे हो, तो ये चीजें हैं। उसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट के तौर पर जो राप्ती घाट का निर्माण, आपको बता दें कि राप्ती घाट पर अगर आप कभी जाते हो, जो रानी मोहभक्त घाट है, अगर वहां कभी जाते हो तो वहां शिलापट्ट कई लगे हुए हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। और उस घाट पर कई बार फंड लगा है और कई मद से लगा है। अभी हाल ही में एक शिलापट्ट लगा हुआ है जो विधायक निधि से, उसके साफ सफाई का उसमें ब्यौरा मेंशन है। अब आप घाट, पार्क और उस जो इनका मैनिफेस्टो है, अगर आप इसको एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ अंदाजा जरूर हो जाएगा। तो ये रहा मैनिफेस्टो जो सत्तारूढ़, जो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर लगातार 2 कार्यकाल जिन्होंने बिताया, उस परिवार का मैनिफेस्टो रहा, उस परिवार का घोषणा पत्र रहा, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वायरल भी हुआ और कमेंट्स भी आए हैं। तो लाजमी है कि आप शिक्षा की बात करते हैं और आप अगर उसमें लिप्यत रूप होती है तो लाजमी है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि भगवान परशुराम को न्याय का देवता बनाया गया, उस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कूड़ा निस्तारण जो लोगों ने देखा है, जो ये शहर के लोग जिसको जिए हैं, उस पर आपके चुनावी वादे, अगर आप 10 साल तक आपने सत्ता संभाला है, आपने शासन किया है, और अगर आपको चुनाव के समय में ही वो चीजें याद आती हैं, जिस कूड़े के ढेर से लोग हमेशा परेशान रहे, शहर के लोग हमेशा पीड़ित रहे, उसी कूड़े के ढेर का निस्तारण, उसी कूड़े का निस्तारण करने का ख्याल आपको चुनाव में आता है। उसके पहले आता तो है, पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन निस्तारण नहीं हो पाता है। तो तमाम ऐसी चीजें रही जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मैंने आपको बताया। ये मैनिफेस्टो है और लगभग इसी से मिलता जुलता बाकी 3 पार्टियों का भी मैनिफेस्टो है। हालांकि अगर देखा जाए तो बाकी 3 पार्टियों के जो चेहरे हैं वो फ्रेशर हैं, नए हैं, उनका वादा करना एक तरह से बनता है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी पब्लिक ने परखा नहीं है, अभी जनता ने देखा नहीं है कि उनका क्या होगा, रणनीति क्या होगी और उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होगा, भविष्य की बातें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो चेयरपर्सन रहे लगातार 2 कार्यकाल, पति और पत्नी, उनके घोषणा पत्र जब इस तरह आते हैं तो जाहिर सी बात है विश्लेषण, कमेंट, प्रतिक्रिया लाजिम। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको थोड़ा सा इस नगर पालिका के चुनावी समीकरण पर आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे और देखेंगे कि ऊंट, चुनाव का ऊंट
किस करवट बैठने जा रहा है, ये जरूर हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।